Assalamualaikum. This is me Amber Zubair and you guys are watching ARY सहूलत बाजार शो। हम इसे शो तो कहते हैं लेकिन हम यहाँ पर लाइवली एक्सपीरियंस करवा रहे होते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट। प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट होती क्या है, क्या हो रहा होता है इसमें, लेकिन अपने व्यूअर्स को हम सारी चीज़ें बताएंगे कुछ देर में, क्योंकि अभी तो सुबह का आगाज़ हुआ है और सुबह के आगाज़ के साथ साथ जो है मौसम में भी तब्दीली आती जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और जब सर्दियाँ हों तो जो है साथ साथ जो है सर्दियाँ ना बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही होती है। अच्छा जी, और जैसे कि आज मैं अपने साथ लेकर आई हूँ मेरी को होस्ट फाया। फाया, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आई एम गुड। Great. Basically, I'm a fashion model. Yes. लेकिन today I'm your host. I'm invited by Amber. Thank you so much. प्लेजर। कहते हैं हुनर सबके अंदर होता है लेकिन उसे जो है बस पहचानने की ज़रूरत होती है। नो डाउट हमारी फाया फैशन मॉडल होने के साथ साथ जो है को होस्ट भी होंगी इन फ्यूचर, राइट? और राइट, अपने प्रोग्राम का मज़ीद जो है शुरुआत करते हैं। ARY सहूलत बाज़ार शो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और जो लोग हमें अब देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगी कि भाई कुछ करें या ना करें, ARY सहूलत वॉलेट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट में अगर आप लोग चाहते हैं कि सेव गोल्ड 80% हो तो उसके लिए आपके पास होना ज़रूरी है ARY सहूलत वॉलेट की एप्लीकेशन। अच्छा जी, अब हम फाया यहाँ पर लेकर आ रहे होते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट। हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं उनको इनवाइट कर रहे उनको भी इनवाइट कर रहे होते मॉडल्स आते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, काफ़ी अच्छा प्रोसेस जा रहा है। अच्छा प्रोसेस जा रहा है और इसीलिए आज हमने अपने शो को इंगेजिंग बनाने के लिए हमारी बहुत ही टैलेंटेड 62 डिज़ाइनर्स में से एक डिज़ाइनर को हमने अपने शो में इनवाइट किया है, जिनके डिज़ाइंस आप लोगों की स्क्रीन पर हो रहे होते हैं, हम दिखा रहे होते हैं और उन्हीं पर जो है हम लोग सेव गोल्ड 80% करवा रहे होते हैं। तो फाया, आई थिंक बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की गेस्ट को बुलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स वेलकम खिफ्रा हमारे साथ है। वेलकम खिफ्रा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, सो गुड टू सी यू। यस, ये हमारे जो है ना, हम कह रहे होते हैं ना टैलेंट और यंग टैलेंट, यही जो है ना हमारा यंग टैलेंट होता है नाजरीन, क्योंकि ARY बी ग्लोबल की अगर बात करें, बैठ कर बात करते हैं इस पर। फाया प्लीज कीप सिटिंग। खिफ्रा पहले हमारी गेस्ट बैठे हैं। यस, हमारी गेस्ट बैठेंगी। ऑलराइट। मैंने यहाँ पे बात की कि जैसे हम बात कर रहे होते हैं टैलेंट की, तो नो डाउट टैलेंट सब में है और यही टैलेंट हम आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं ARY सहूलत बाज़ार शो में। ये टैलेंट आ कहाँ से रहा होता है, इतने सारे डिज़ाइनर्स आ कहाँ से रहा होते हैं, इतनी सारी फैशन मॉडल्स कहाँ से आ रही होती है, होस्ट कहाँ से आ रही होती है, ये सारा एक जो अम्ब्रेला है ना, ये पूरा अंडर अम्ब्रेला आ जाता है ARY बी ग्लोबल के अंडर। जाहिर सी बात है, हम अपने जो है नौजवान से कह रहे होते हैं फाया कि अगर आप में कोई टैलेंट है, अगर आप में कोई स्किल्स है और आप ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया जाए जिस पर आप लोग जो है अपनी स्किल्स को मज़ीद इन्हेंस कर सके, तो ख़ुद को रजिस्टर कीजिए www.arybglobal.com पर। खिफ्रा हमारे साथ है, फाया हमारे साथ हैं। फाया ने कुछ सवाल खिफ्रा के लिए प्रिपेयर किए हैं, मैंने कुछ सवाल खिफ्रा के लिए प्रिपेयर किए हैं। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारी जो डिज़ाइनर, इतनी प्यारी सी डिज़ाइनर आज हम लेकर आए। वैसे लास्ट हमारे फीमेल डिज़ाइनर थे, एज़म थे, आज खिफ्रा सईद है। खिफ्रा से बात करेंगे उनके डिज़ाइंस के हवाले से, खिफ्रा से हम बात करेंगे उनकी इंस्पिरेशंस के हवाले से और इन फ्यूचर वो क्या क्या डिज़ाइंस लेकर आ रही हैं हम सबके लिए, ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन के लिए। खिफ्रा आपसे पहले तो हम खिफ्रा से पूछे उनके हाल हवाल कैसे हैं, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे खिफ्रा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, आप बताएं कि यू आर इन फैशन डिज़ाइनिंग ना, तो आप पहले तो हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपके ब्रांड का नाम क्या है। हम तो जानते हैं लेकिन आप उन्हें बताएं, खुद बताएं। मेरे ब्रांड का नाम जो है सफ़रा है। वो बेसिकली इसे रखा है क्योंकि सफ़रा के जो मीनिंग्स होते हैं वो नरमी के, खूबसूरती के और जो सुकून के। तो मुझे लगता है कि जो मेरा ब्रांड के मीनिंग्स हैं वो मेरे ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छा जो है जा सकते हैं। अच्छा, और वो आपके जो आपका स्टाइल है उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी सफ़रा के जरिए हो सकती है। तो दैट्स सो थॉटफुल। गुड। अच्छा खिफ्रा, माशाल्लाह से आप खुद हिजाब वेयर की हुई हैं, अबाया आपने इतना ज़बरदस्त पहना हुआ है। आपके डिज़ाइंस हम देख रहे होते, तो आप अपने डिज़ाइंस को जब डिज़ाइन कर रही होती हैं तो कहाँ से इंस्पिरेशन लेकर आती हैं? देखिए, इंस्पिरेशन तो डिफरेंट जगह से भी आती है। लाइक मैं इंस्पिरेशन जो है वो ज़्यादातर अपने कलर से और मूड्स वगैरह से लेती हूँ। अच्छा। तो वो बहुत इम्पैक्ट डालता है मेरे डिज़ाइंस के ऊपर। और
डिफरेंट फैब्रिक को देख के, क्योंकि हर फैब्रिक जो होता है वो एक अपना फ्लो और अपने एक मूड लेके हो रहा होता है, तो अपने डिज़ाइंस को मैं एज फैब्रिक को देख के भी यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा कलर्स को भी मैं ज़्यादातर कलर्स पे काम करती हूँ। अच्छा, डिज़ाइन फिलॉसफी क्या होती है आपकी? डिज़ाइन फिलॉसफी ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिंपल रहे, सिंपल हो, बट उसमें हम डिफरेंट अच्छे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करें, और वो जो कलर्स है ना वो जो है उसमें अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं मेरे उसके अंदर। तो मेरे होता है कि ऐसा गारमेंट या ऐसा आउटफिट रेडी किया जाए जो हर कोई वियरेबल कर सके एवरीडे, और जो है एवरीडे वियरेबल हो सके, हर कोई आसानी से पहन सके, और उसको पहन के जो इंसान कंफर्ट में रहे और कॉन्फिडेंस उसको मिले उसको पहन के। तो आप बताएं कि आपका जो सफ़रा ब्रांड है उसका मेन मोटिव, मेन फोकस क्या है? उसका मेन फोकस ये है कि एक ऐसा डिज़ाइन वो किया जाए, मतलब बनाया जाए जो मतलब पहनने वाले आसानी से उसको, मतलब जब परचेज़ करें तो उनको वो लेके वो अच्छा महसूस करें उसको, और पहने तो उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिले। बिल्कुल, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इफ़ यू आर बाइंग क्लोथ्स स्पेशली। क्या फैशनेबल भी होना चाहिए लेकिन कंफर्ट लेवल भी देखनी पड़ती है। बिल्कुल, इंसान ले तो लेता है लेकिन फिर वो बोलता है यार ले लिया, पर वो पहना नहीं जाता। लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि ऐसा हो कि लोग रखा हुआ भी हो रहा तो बोले यार नहीं यार पहन के जाना है किसी इवेंट में। हाँ, आपने बात की ना ले लेते हैं पहना नहीं जाता, तो आप ये बताएं आप कौन से फैब्रिक्स पर ज़्यादा काम करती हैं? अच्छा, हमें फैब्रिक डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा। जैसे लाइक शेफून हो गया, ऑर्गेन्जा हो गया, शीशा सिल्क हो गया, मतलब हर तरह के फैब्रिक यूज़ होते हैं। लेकिन ये होता है कि मैं जो अपने डिज़ाइन होते हैं ना, पहले वो फैब्रिक की थीम, मतलब डिज़ाइन की थीम से फैब्रिक सिलेक्ट करती हूँ कि क्या डिज़ाइन थीम है। अब क्योंकि हर फैब्रिक जो है हर डिज़ाइन पे अच्छा नहीं लगता। अब कुछ फ्लोली कुछ बनाना है तो उसके लिए फ्लोली फैब्रिक यूज़ होता है, तो डिफरेंट तरीके के मैं फैब्रिक ये तो फिर डिज़ाइनिंग क्रिएटिविटी आ गई है डिज़ाइनर्स की। अच्छा, आप मुझे बताएं, मैं ये पूछना चाहती थी आपसे कि आपने फैशन डिज़ाइनर बनने का फैसला कब लिया? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अच्छा, लाइक मैंने बेसिकली जो है फर्स्ट और सेकंड ईयर मेडिकल से किया था। ओह माय गॉड, सेम। अच्छा, ये वो वाली शुक्र है डॉक्टर नहीं बनी कि जब पेशेंट को जो है टाँके लगाने की बजाय ये ना जिप लगा देती। अच्छा है कि ये डिज़ाइनर ही बन गई है। तो फिर मैंने बोला, क्योंकि मैं खुद अपने कपड़े बनाती थी, मुझे डिज़ाइन करने का बहुत शौक था, मैं अपनी फैमिली के भी कपड़े बनाती थी। तो एक दिन मैंने ऐसे स्केच भी किया, और मेरी बड़ी बहन थी ना, वो उन्होंने पढ़ा नहीं था फैशन डिज़ाइनिंग, पर वो भी बहुत स्केच में करती, तो मुझे उनको देख के बहुत मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली। तो मैंने उसको बनाया, अपने डिज़ाइंस क्रिएट करे, और जो मुझे अच्छा लगा मैंने सोचा यार क्यों ना मैं अपने जो मेरा पैशन है अंदर से, जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो क्यों उसी फील्ड में ना चले जाऊँ। तो मैंने अप्लाई किया फैशन डिज़ाइनिंग में, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा क्लियर भी हो गया टेस्ट, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री भी एंड पे ये अब मेरा थीसिस है अगले साल। जबरदस्त। विश यू वेरी गुड लक फॉर द फ्यूचर। और आप जब आ चुकी है अंडर अम्ब्रेला ARYB ग्लोबल के, तो फिर तो लक आपके साथ ही है शिफ्रा। अच्छा शिफ्रा, ये चीज़ मैं जानना चाहूँगी और बेसिकली हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ है आपके ब्रांड में जो आपके ब्रांड को दीगर ब्रांड से डिफरेंट बनाती है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब जो मेरा ब्रांड है उसमें ये है कि जो मेरे सिलेट होते हैं उसमें मैं जो कट लाइन्स बहुत कोई यूनिक यूज़ करती हूँ। कि कट लाइन्स अच्छी हो उसमें, कि देखने वाला पहली नज़र में आपका ड्रेस पसंद कर ले। क्या बात है, आई विश कि मैं वियर करूँ। तो और जो ना मुझे जो ना बिल्कुल सिंपल डिटेलिंग पसंद है उसमें, ज़्यादा मतलब हैवी नहीं, और उसमें जो कलर्स होते हैं ना वो एक अपना इम्पैक्ट दे। मेरा ये होता है कि कलर्स में मैं ज़्यादा काम करती हूँ, मैं मतलब ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी के बजाय कलर्स थीम पे कर रही होती हैं, डार्क और पेस्टल्स मिक्स। ओह वाओ, जब मूड मेरा पेस्टल्स पे होता है तो पेस्टल्स यूज़ करती हूँ, जब मेरा डार्क मूड होता है तो डार्क कलर्स यूज़ करती हूँ। इस तरह से आपने इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दे दिया हमारे व्यूवर्स को, जो है ना आपके डिज़ाइन का वेट रहेगा कि जो है कब खिफ्रा का डिज़ाइन लॉन्च होगा और हम देखेंगे डार्क कलर्स, पेस्टल्स कलर्स का कॉम्बिनेशन। ग्रेट। अच्छा, अब जो इस वाला जो अभी बनाया है वो डार्क कलर पे, जैसे डीप ग्रीन शेड होता है ना, उसमें ग्रीन का डीप शेड है उसके अंदर, तो वो यूज़ किया है इसमें। ऑलराइट, क्या ज़बरदस्त बात है। बिल्कुल मिनिमलिस्टिक जो है ना वो है, उसमें डिटेलिंग हुई हुई है, बहुत अच्छा है। आप यानी कि आप कम डिटेलिंग्स की जानिब और ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन जो है यूज़ कट लाइंस हो तो वो अच्छा होता है। कट लाइंस के साथ उसको डिज़ाइन कर रही होती है वहाँ भी। क्या अच्छा, तो आपने कहा कि आप जब कर रही होती हैं, आप डिज़ाइनिंग कर रही होती हैं, तो आप कहती हैं कि आप मूड पे डिपेंड करती हैं, तो आपकी जो इंस्पिरेशन होती है वो चीज़ों को देख के आती है, नेचर को देख के, आसपास की चीज़ों को देख के, या फिर लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर मूड? वो देखिए डिफरेंट जगह से आती है, और जैसे फैशन ट्रेंड्स होते हैं
करंट फैशन ट्रेंड जो होते हैं उनमें से भी मैं अच्छा, मतलब आप पिक कर लेती पिक कर लेती हूँ और उन सब चीज़ों को अपनी डिज़ाइन में मिक्स कर देती हूँ। ठीक है, सब जगह से, नेचर से, कलर करके फिर से, put ट्रेंड together। से, हाँ पुट टुगेदर सब एक ठीक साथ, है, वाओ यार। तो फिर वो अपना डिज़ाइन एक क्रिएट हो जाता है। हाँ, और राइट, अच्छा खिफ्रा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी पर्सनली, आपका जो ये अपना लुक है इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगी? कि एज अ डिज़ाइनर आप, हाँ हम कपड़े पहन रहे होते हैं डिज़ाइनिंग के, लेकिन डिज़ाइनर जो वेयर कर रहे होते हैं ना फाया, Designers कुछ वो थोड़ा अलग सा ही wear डिफरेंट करते हैं होता यार, है, sweet तो आप God। अपने लुक को थोड़ा सा डिफाइन करें। देखिए बेसिकली मैं स्टार्टिंग से जब एज बड़ी हुई मेरी तो मैंने हिजाब ही लिया। माशाल्लाह, अच्छा। मैं कॉलेज गई, मैंने हिजाब लिया, मैं यूनिवर्सिटी आई, मेरा दिल होता था कि यार मैं कपड़ों में आऊँ, ये करूँ, थोड़ा जाए से वहाँ माहौल ऐसा होता है, मेरा भी था कि मैं आऊँ, लेकिन मैंने बोला यार क्यों ना मेरा जो अपना एक वो है, मैं अपने उसमें रह के अपना हिजाब को कंटिन्यू रखूँ। लोग तो क्या क्या करते हैं, मैं अपना हिजाब को कुछ डिफरेंट करूँ ना। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, फैशन स्कूल में पढ़ रही हूँ, फैशन स्कूल में हिजाब लेना मुश्किल होता है, आप फैशन स्टूडेंट हो, क्योंकि मम्मी से बोलती हैं आप तैयार होके आओ, ये करके आओ, लेकिन मैंने कहा हिजाब को ही मैं अपनी वो बनाती हूँ, मैंने पहचान बनाई अपनी, मैं मॉडेस्टी में ही, और मैंने इसी को यूनिवर्सिटी जाती हूँ, इसी में जाती हूँ, और जब कोई इवेंट होता है तो अच्छे अच्छे अबाए खरीदती हूँ, क्या बात उनको है। पहनती हूँ, उनको मेंटेन करती हूँ, अच्छा अभी भी हिजाब काफी लेती हूँ। खूबसूरत पहना हुआ No आपने, doubt। सो गुड यार। तो इस तरह फिर अपने हिजाब को मैं साथ लेके चलती हूँ। आज भी मुझे शो पे आना था, मुझे हुआ कि यार कपड़े, मैंने कहा नहीं यार, जो मेरी पहचान है मैं उसको क्यों छोड़ूँ किसी की खातिर। अच्छा, अपनी मेरे पहचान दिमाग आगे में लेके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, आप कपड़े डिज़ाइन करती हैं, लेकिन आपका जो पर्सनल, जैसे आप खुद को रिप्रेजेंट करती हैं, वो है आपका हिजाब एंड बुर्खा, राइट? तो कभी आपने अपने लिए खुद बुर्खा या हिजाब डिज़ाइन किया है? जी बिल्कुल किया है। वाह। मैंने जब मैं सेकंड ईयर में थी मैंने तब किया था अपने लिए एक अबाया, और वो बहुत अच्छा था। मैं यूनिवर्सिटी पहन के गई थी, तकरीबन काफ़ी लोगों ने मेरे उस बुर्खे की तारीफ़ की थी, और क्या मुझे बात है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं अपना बुर्खों का ब्रांड खोलूँ, मतलब अपना ब्रांड हो मेरा बुर्खों का, Okay, हिजाब ओके, का। यानी कि Coming soon। अबाया कमिंग सून Coming होने वाला soon। है। अबाया, जो अबाया लवर्स है जिन्हें हिजाब पसंद है, खिफ्रा सईद लेकर आने वाली है उनके लिए अबाया ब्रांड इंशाल्लाह। अच्छा खिफ्रा, जो नौजवान यूथ है हमारी, उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी इस शो के थ्रू? इस शो के थ्रू मैं ये करना चाहूँगी कि जैसे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस शो में आने के लिए, मैं भी एज अ फैशन डिज़ाइनर इंटर्नशिप करने आई थी यहाँ पे, पर मुझे यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और मुझे यहाँ का ही नहीं पता था कि मेरा लाइव शो भी होगा। पता कैसे चला? मुझे पहले तो आप ये बताएं कि जो एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जो है डिज़ाइनर्स को मौका दिया जा रहा है, ये थोड़ी सी हम स्टोरी जानना चाहेंगे। ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी में क्लास थी मेरी, मैं गई, वहाँ मेरी दोस्तें थी, वो इसी एरिया में रहती थी, नाज़िम। तो उन्होंने बोला यार ऐसे ऐसे सर आए एयर वाई पे, उन्होंने बोला है हम सब कुछ हम देंगे, पेमेंट्स वगैरह, आपको अपना ब्रांड आगे लेके जाने के लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैंने बोला, मेरे घर से लेकिन दूर था, लेकिन मैंने बोला नहीं यार ज्वाइन करके देखते, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है, अल्लाह ताला कामयाबी देने वाले। मैंने आई, मैंने किया, फर्स्ट ड्रेस बनाया, वो मेरा बहुत कामयाब गया मुझे उसमें, और सारे सेल भी हुए वो अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि कोई रह गया, अल्हम्दुलिल्लाह सब सेल हुए। फिर मैंने कुछ मेरी शादी हो गई बीच में। अच्छा, फिर मैंने वो स्टॉप कर दिया। लग रही है। फिर मैंने स्टॉप कर दिया। फिर मैंने शादी के कुछ टाइम बाद दोबारा सर से आगे ज्वाइनिंग ली। सर ने बोला अब बिल्कुल अगर आप आगे जाना चाहती हो तो बिल्कुल आओ, आपके लिए बना नहीं है। और मैं आई यहाँ पे, फिर मुझे दोबारा एक और मौका मिला, मैंने अब दोबारा ड्रेस बनाया, और इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू होता रहेगा यहाँ पे इंशाल्लाह। और अभी जैसे आपने बता दिया है कि जो है अबाया ब्रांड भी, कपड़ों के साथ साथ अबाया ब्रांड भी लेकर आएंगे, हम लोग जो बहुत डेस्परेटली वेट करेंगे आपके अबाया डिज़ाइंस का। और खिफ्रा सईद से बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। खिफ्रा, ये तो हमने थोड़ी सी आपकी बात कर ली प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, हॉबीज़ क्या है आपकी? मेरी हॉबीज़ तो ये कि मैं जो है ना कुछ इस हिजाब के पीछे कोई फंकी सी लड़की है या नहीं, या बहुत डिसेंट सी सोबर सी लड़की है? मेरा जो हॉबीज़ है वो ये है कि मैं ज़्यादातर जो है ना फारिग टाइम अगर हो मेरे पास तो स्केचेस करने के मुझे है, मैं स्केचेस और दूसरे लोगों के लिए भी मतलब डिज़ाइनिंग के लिए स्केचेस या कुछ? डिज़ाइनिंग के लिए स्केचेस। किसी डिज़ाइनर जैसा भी मैं एक और उनके पास काम करने जा रही हूँ तो उनसे स्केचेस बनवाते हैं, तो मैं ज़्यादातर टाइम अपना स्केचेस पे दे देती हूँ। अच्छा, ये आपकी हॉबी भी है, आपका पैशन भी है? पैशन भी है, जो पैशन होता है वही हॉबी भी बननी चाहिए, कोई ज़्यादा अलग भी होती है, लेकिन दैट्स ग्रेट। अच्छा डन। अच्छा जी, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, खिफ्रा सईद हमारे साथ ही। फर्स्ट ऑफ ऑल खिफ्रा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड योर प्रीशियस टाइम ऑल्सो। अच्छा जी, अब हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 45 मिनट्स के बाद हम फिर हाजिर होंगे प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट लेके। कितना सेव गोल्ड करेंगे, इसके लिए आप लोगों को देखते रहना है ARY सहूलत बाजार शो।